हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथियों। आज का हमारा टॉपिक है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन प्रेजेंट में भी होता है, हैबिचुअल एक्शन हमारा पास्ट में भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हैबिचुअल एक्शन किसे कहते हैं। प्यारे साथियों, हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है वो काम जिनको हम बार बार करते हैं या ऐसे कार्य जिनको बार बार करने की हमारी हैबिट बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। सपोज जैसे समझिए, जैसे कि मैं कई बार चाय पीता हूँ या मैं दिन में 5 बार चाय पिया करता हूँ। आई टेक टी 5 टाइम्स अ डे। मैं दिन में 5 बार चाय पीता हूँ। तो चाय पीने की मेरी जो आदत है वो हैबिट बन चुकी है, ये मेरी आदत बन चुकी है। जैसे प्रेजेंट में होता है हैबिचुअल एक्शन, ऐसे ही पास्ट में होता है। तो आज की हमारी क्लास में हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। वो कार्य, वो एक्शन जिनको हम पहले किया करते थे, बार बार किया करते थे, यानी एक रूटीन वर्क के रूप में काम होता था। जैसे मेरी दादी माँ मुझे शाम के समय में मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। मेरे दादाजी दिन भर ताश खेला करते थे। ठीक, मैं सुबह से शाम तक क्रिकेट खेला करता था। जब मैं कक्षा 10 में था तब मैं स्कूल से गोल मार लिया करता था। ये सारी जो बातें हैं ये पास्ट हैबिचुअल की हो गई हैं। पास्ट में, अतीत में जो हम काम करते थे, हमारी हैबिट में था, ऐसे एक्शन को, ऐसे कामों को हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन कहते हैं जी। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन में आज हम यूज करने वाले हैं यूज ऑफ वुड एंड यूज ऑफ यूज टू। तो प्यारे साथियों, आपको ये समझना है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन में हम वुड का यूज कब करेंगे, यूज टू का यूज कब करेंगे, या ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी शर्त है जहां पर इन दोनों का यूज एक दूसरे के स्थान पर आसानी से होगा, जहां पर इन दोनों का यूज हम एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे हम वुड का यूज भी कर सकते हैं और वहां पे हम यूज टू का यूज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट की वो एक्शन, पास्ट में किए गए वो एक्शन, वो कार्य जिनमें हम वुड या फिर यूज टू का यूज करेंगे। जैसे मेरी दादी माँ मुझे कहानियां सुनाया करती थी। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी स्टोरीज। ठीक, दूसरी सेंटेंस दे लेते हैं, मेरे दादाजी दिन भर ताश खेला करते थे। माई ग्रैंड फादर यूज टू प्ले कार्ड्स द होल डे। माई ग्रैंड फादर वुड प्ले कार्ड्स द होल डे। तो इन वाले सेंटेंस में आपने देखा कि जो कार्य जो रूटीन में हो रहा था, जो काम, जो कार्य डेली होता था, दिन भर होता था, हम बात कर रहे हैं उन एक्शन की जिनमें हमने वुड और यूज दोनों का यूज करके बताया है। लेकिन पास्ट हैबिचुअल एक्शन के अंदर कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जहां पर हम सिर्फ और सिर्फ यूज टू का ही प्रयोग कर सकते हैं, वुड का यूज नहीं कर सकते। वही चीज आज आपको मैं समझाने आया हूँ जी। अब बात कर लेते हैं स्टेट की, नॉन एक्शन की, पोजीशन की, या फिर नेगेटिव सेंटेंस की, या फिर स्टेटिव वर्ब की। ये कुछ कंडीशन ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम यूज टू का ही यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। सपोज कीजिए सेंटेंस है, सी यूज टू बी शाय in the childhood, in the childhood, वह बचपन में शर्माया करती थी, वह बचपन में बहुत ही शर्मीली थी। अब यहाँ पे जो है स्टेटिव वर्ब का यूज किया गया है टू बी, यानी ये वाला सेंटेंस नॉन एक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो प्यारे साथियों, इस वाले सेंटेंस में हम वुड का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंटेंस जो है हमारा नॉन एक्शन है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन है। आई एग्री, मैं मानता हूं, लेकिन पास्ट हैबिचुअल एक्शन होने के बावजूद भी
इस वाले सेंटेंस में वुड का यूज नहीं होगा क्योंकि ये नॉन एक्शन है। नॉन एक्शन में केवल और केवल यूज टू का ही यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे जी। अब आगे समझते हैं। he used to have an old camera, CAMERA, उसके पास एक पुराना सा कैमरा हुआ करता था, या वो अपने पास एक पुराना सा कैमरा रखा करता था। तो यहाँ पे पास्ट में किसी पोजीशन की बात हो रही है, उसके पास एक कैमरा होता था या वो रखता था, इसका मतलब अब वो नहीं रखता है। ये सारी बातें पास्ट की रिपीट की जा रही हैं। पास्ट में उन हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है जो पहले चीज थी या किसी काम को किया करते थे। तो ऐसी कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ यूज्ड को यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में आप समझ रहे हैं कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए वुड का यूज भी होता है और यूज्ड टू का भी होता है, लेकिन दोनों के यूज में सावधानी है। कुछ कंडीशन पर तो वुड का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हम वुड का यूज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है। एक बार फिर रिपीट करता हूं, जहां बात स्टेट की हो, यानी जहां बात नॉन एक्शन की हो, जहां बात पोजीशन की हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव में हो, या फिर सेंटेंस के अंदर यूज होने वाले वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब हो, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में हम वुड का यूज नहीं करते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, इसे नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हैं। जी आगे समझ लेते हैं थोड़ा सा। अभी आप देखेंगे मिस्टर गुप्ता, एक नाम ले लिया यहाँ पे, ऐसे ही नाम ले लिया है, एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं मैं आपको। मिस्टर गुप्ता यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। मिस्टर गुप्ता दिल्ली में रहा करते थे, इसका मतलब वो दिल्ली में वो नहीं रहते, उन्होंने छोड़ दिया है। तो यह बात स्टेट की हो रही है, यहाँ बात स्टेट या कंडीशन बताई जा रही है कि मिस्टर गुप्ता दिल्ली में पहले रहते थे, अब नहीं रहते हैं। प्यारे साथी, इस वाले सेंटेंस में हम वुड का यूज नहीं कर सकते। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, मिस्टर गुप्ता वुड लिव इन दिल्ली, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि स्टेट के लिए हम यूज टू का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही और भी एग्जांपल है जो मैं आपको देना चाहूंगा। एक सेंटेंस नेगेटिव को ले लेते हैं, जैसे he did not used to speak the truth every day। वह हर रोज सच नहीं बोला करता था, यानी उसके सच बोलने की आदत नहीं थी। ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में बन गया है। इस सेंटेंस को हम वुड के यूज से नहीं बना सकते। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, he did not would speak the truth every day, तो प्यारे साथ ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा,
ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ये राइट नहीं माना जाएगा। क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट हैबिचुअल की, तो नेगेटिव सेंटेंस में वुड का यूज नहीं होगा। तो ये कुछ फैक्ट थे पास्ट हैबिचुअल एक्शन के जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरे द्वारा पढ़ाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप पसंद करते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।